राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित मून डिस्को बार में देर रात एक खौफनाक वारदात सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। मामूली विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। युवती का हाथ पकड़े जाने को लेकर शुरू हुई गाली गलौज और मारपीट इतनी बढ़ गई कि युवती के साथियों ने जान मारने की नियत से युवक पर गाड़ी चढ़ा दी। रांची पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 4 जनवरी की रात करीब 12 बजे की है, जब लालपुर चौक के पास स्थित मून डिस्को बार में 2 गुटों के बीच विवाद छिड़ गया। बताया जा रहा है कि एक युवक द्वारा युवती का हाथ पकड़े जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। विवाद बढ़ने पर युवती पक्ष के लोगों ने अंकित कुमार सिंह नामक युवक को अपनी डिजाइनर कार से रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल अंकित को रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम उनके गृह जिला गढ़वा में कराया गया, जहां 0 FIR दर्ज की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रांची SSP के निर्देश पर SIT का गठन किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रमनदीप सिंह उर्फ रोमी, रोशन प्रसाद और एक महिला साथी दिव्या भारती को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल डिजाइनर कार भी बरामद कर ली गई है। सिटी DSP पारस राणा ने बताया कि फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हुई थी लालपुर चौक के पास, जिसमें एक मून टाउन जो डिस्को बार है, वहाँ उसके बाहर की एक घटना की जानकारी पुलिस को मिली थी। और ये जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति जो है उनको एक गाड़ी के द्वारा कुचल दिया गया है और उनको फिर उसके पश्चात उनके जो साथी थे वे उनको सदर अस्पताल लेकर गए, बट सिचुएशन उनकी क्रिटिकल थी, तो सदर अस्पताल से फिर उनको रिम्स में रेफर कर दिया गया और रिम्स जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। फैमिली जो थी, उनके जो साथी थे, जो विक्टिम थे, वो डायरेक्ट अपने जो विक्टिम थे उनको डायरेक्ट लेकर उनका जो होम टाउन है वहाँ लेकर वापस चले गए थे। फिर वहाँ 0 FIR रजिस्टर करी गई गढ़वा में और वहाँ से फिर केस को ट्रांसफर कर दिया गया लालपुर थाना अंतर्गत रांची जिला में। जानकारी जैसे ही मिली, लालपुर थाना में तुरंत ही एक टीम का गठन किया गया और जितने भी एविडेंस जो हो सकते थे, जिसमें मोबाइल फोन का एनालिसिस हुआ या फिर जो CCTV फुटेज जिसमें काफ़ी क्लियर आ रही थी, उसका भी अवलोकन किया गया और ये पहचान करी गई कि कुछ लोग जो थे वो बाहर जब जैसे ही बार से बाहर निकले थे, बार से बाहर निकलने के टाइम पे उनके बीच में आपसी कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद उसमें लड़ाई झगड़ा भी हल्का फुल्का हुआ था, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है। और उसी झगड़े के बीच में ही एक व्यक्ति जो है रोशन प्रसाद जो है, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और जो विक्टिम है जो अंकित, उनको गाड़ी से कुचल दिया। और उसके बाद जब CCTV का भी अच्छे से अवलोकन किया गया तो उसमें 3-4 बातें सामने आई हैं और इनकी जो अरेस्टिंग जो की गई है, इनके द्वारा भी जो अपना अपराध स्वीकृति बयान है उसमें बताया गया है कि इनके साथ ये कुछ फ्रेंड्स हैं, ये अपना यहाँ रात को मून टाउन जो बार है वहाँ आए थे। उसमें इनके साथ एक जो इनकी महिला साथी थी, जो जिनका नाम है दिव्या भारती, उनके साथ इनके द्वारा बताया गया कि संभवतः किसी ने उनके ऊपर कमेंट्स पास किए थे और उनके द्वारा जो बताया गया है कि उनका किसी ने हाथ टच किया था। उसके बाद ये लोग बाहर खड़े थे, ये दिव्या भारती और जो इनके जितने भी साथी थे, और ये जो भी अंदर से बाहर लोग आ रहे थे उनको पिन पॉइंट कर रहे थे कि ये था या ये था, ये नहीं था। इसी क्रम में जो रोशन प्रसाद जो है, उन्होंने जो विक्टिम है वो अपने साथियों के साथ बाहर आ रहे थे, उनको पिन पॉइंट किया कि ये था। वो भी नशे की हालत में थे संभवतः है, तो उन्होंने भी बोला कि तुम मेरी तरफ ऐसे उंगली क्यों कर रहे हो। और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया और विवाद के क्रम में उसके बाद वहाँ जो CCTV फुटेज में भी जो सामने आया है कि जो विक्टिम जो है, जो अंकित है, जिनकी जो डेथ हुई है, वो भी दिख रहा है कि उसी क्रम में वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के जो ये इस केस के जो अक्यूज हैं रोशन प्रसाद, उनकी तरफ मारने के लिए भागे भी हैं पत्थर उठा के। लेकिन उसी बीच में ये 3 से 4 मिनट की ही घटना है, उसी के बीच में ही लोगों ने बीच बचाव किया, रोका। और जब फिर वो भागने लगे तो भागने के क्रम में रोशन प्रसाद जल्दी से जाके गाड़ी में बैठे और गाड़ी
जहाँ वो विवाद चल रहा था उसी वहीं से गाड़ी पार कर दी और उनको गाड़ी से कुचल दिया। इसमें हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वो उन्होंने कुचला, फिर वहां से गाड़ी पीछे से यू टर्न लेके आए और जिस व्यक्ति को इन्होंने कुचल दिया था उसके ऊपर दोबारा से गाड़ी चढ़ा के आगे बढ़ गए। जो इनकी महिला साथी है दिव्या भारती, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और जैसा जैसा सीसीटीवी फुटेज में जो आ रहा है या फिर जो महिला है जो उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि जो विक्टिम पक्ष है उनमें से किसी एक लड़के ने जबरदस्ती अपनी गाड़ी में कुछ देर के लिए इनको बिठा लिया था, दिव्या भारती को, जो कि अब सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई भी किया जा रहा है। लेकिन इनका रोल जो है, ये जो तीनों लोग हैं, इनका रोल इस घटना में इनके रोल से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो ये रोशन प्रसाद जो है, इन्होंने तो इनका तो एकदम साफ क्लियरली विजिबल है कि ये लोग ये गाड़ी से टक्कर मारने के बाद यू टर्न लाने के बाद दोबारा से इनके द्वारा जो विक्टिम है उनको दोबारा से टक्कर मारी गई। आगे इसमें जो मेन जो व्हीकल है जो स्विफ्ट डिजायर है उसको भी सीज कर लिया गया है। इसमें जो वो बता रहे हैं कि झगड़ा लगभग 15 मिनट तक चला। जहाँ तक जितना हम सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहे हैं उसमें झगड़ा लगभग 6 से 7 मिनट चला है। उसमें हमने उस टाइम पर जो पीसीआर की लोकेशंस जो थी उनको भी हमने फिर बाद में वेरीफाई करवाया है। तो पीसीआर की लोकेशन जो एक पीसीआर की लोकेशन हमारी करमटोली चौक के पास थी और एक जो पीसीआर जो माइक है उसकी लोकेशन कुछ आगे धुमकी वार है उससे आगे वाला जो एरिया है वहाँ पर वो भी स्टैंड बाय पर थी। और जैसे ही पीसीआर जब इधर से मूव कर रही थी तो पीसीआर को एक आदमी ने यही जानकारी दी थी कि एक्सीडेंट हुआ है और उसके तुरंत बाद ही पीसीआर ने जाके वेरीफाई किया था। तब तक वो लोग सदर हॉस्पिटल से वहाँ से आगे लेके निकल चुके थे क्योंकि पेशेंट की जो कंडीशन थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी। इन्हीं मामलों को लेके कल भी सीनियर एसपी सर के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें जितने भी बार ओनर्स हैं या फिर जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग करी गई है और उनको भी ये समझाया गया है कि अगर आप अनऑथराइज रूप से ऐसे खोल रहे हैं बियॉन्ड द टाइम लिमिट्स तो उसको नहीं खोला जाएगा और आगे भी पुलिस इस पर नज़र रखेगी कि ऐसे अनऑथराइज रूप से जो टाइमिंग्स के जो परमिसिबल टाइमिंग्स के जो बियॉन्ड ऐसे अगर कोई वो करता है तो उसके विरुद्ध जो लीगल एक्शन है वो किया जाए। अभी हमारे पास जितने भी एविडेंस आए हैं उसमें जो लड़ाई जो इनिशिएट हुई है वो बार के बाहर ही इनिशिएट हुई है क्योंकि ये लोग पहले बाहर आ चुके थे और जो बाकी लोग जब निकल रहे थे उसी टाइम पर ही वो जो पॉइंट किया गया कि ये है ये या ये नहीं है, उसी के क्रम में ये झगड़ा शुरू हुआ है। बार के अंदर के बारे में अभी तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है, ना ही जो एक्यूज्ड जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा भी इस संबंध में इस टाइप की सूचना कोई नहीं मिली। ठीक है।